दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि मंडियों में सरसों की नई आवक शुरू हो गई है, लेकिन आते ही सरसों के दाम गिरने के भी समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जनवरी सन 2023। खबर निकल के आ रही कि ये राजस्थान की प्रतापगढ़ मंडी में पिछले 2-3 दिनों में नई सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, जिसका भाव 4500 से 4700 रुपये की बताया जा रहा है। यदि हम अराइवल की बात करें तो इसकी आवक 500 कट्टे की रही और कोटा के पास शोपर कला मंडी में भी नई सरसों की लगभग 200 बोरी आने की समाचार मिल रहे हैं। इसका भाव लगभग 4000 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। इसके अलावा एलनाबाद मंडी में भी नई सरसों की आवक बढ़ने से विभिन्न मंडियों में सरसों के भाव टूटने लगे हैं। इस वातावरण को देखते हुए अब लंबी तेजी के आसार शायद नज़र नहीं आ रहे हैं। यदि मौसम फिर से खुलेगा तो इसकी आवक कुछ और बढ़ेगी और इसके साथ ही कीमतें और टूट सकती हैं। यदि हम पंजाब की खबर देखें तो पंजाब की लुधियाना मंडी में इन दिनों विभिन्न प्रकार के दालों की कीमतें भी तेजी बनी रही है। दोस्तों सरसों के ऊपर जैसे हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, विश्लेषण दे रहे हैं कि सरसों के अंदर इस साल शानदार बिजाई के समाचार हैं और कुछ इलाकों में तेज़ सर्दी से कुछ नुकसान के भी समाचार है, लेकिन कुल मिलाकर सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। और जहां तक आंकड़ों के ऊपर भी नज़र डालें तो वो भी एक सकारात्मक रुख ही नज़र आ रहा है। आने वाले एक महीना सरसों और खाद्य तेलों पर विशेष मूवमेंट रहने की संभावना है, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो या फिर पाम ऑयल। दोस्तों आपको याद होगा हम लगातार आपको खाद्य तेलों में ईडेबल ऑयल्स के अंदर लगातार अपडेट देते हैं, विश्लेषण देते हैं, उसका पूर्वानुमान देते हैं। हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को सरसों एवं सोयाबीन के आगामी 1 से 1.5 महीने में क्या संभावना हो सकती है, क्या बड़ी तेज़ी हो सकती है या फिर मंदी, इसका विशेष विश्लेषण हमने ऑलरेडी दे दिया है। दोस्तों याद करिए कि साल 2022 के अंदर भी फरवरी माह के अंदर सरसों ने रिकॉर्ड तोड़ कीमतें दिखाई थी 8500 रुपये और सोयाबीन ने भी शानदार तेज़ी दिखाई थी। गौरतलब है कि साल 2022 के शुरुआती महीनों में सरकार ने सरसों एवं सोयाबीन का तेल एवं उसकी ट्रेडिंग पर NCDX पर सट्टेबाजी को रोकने के लिए और कीमतें बढ़ने से रोक लगा दी थी। और उसके बाद लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ और व्यापारियों के बीच में धारणा थी कि जिस प्रकार चने के वायदे पर रोक लगने के बाद चने के दाम गिरे थे, उसी प्रकार सरसों और सोयाबीन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन याद करिए हमने आपको यही कहा था कि सरसों और सोयाबीन के दाम NCDX पर रोक लगाने या वायदे पे रोक लगाने से बढ़ते घटने नहीं हैं। दामों का बढ़ना और घटना बहुत सी दूसरी कारण होते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि वायदे बाजार में यदि कोई कृषि जीन्स उपलब्ध होता है तो हैजिंग करने से किसान और व्यापारी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बढ़ती या गिरती कीमतों के ऊपर नुकसान यदि उनको होता है तो NCDX पर या MCX के ऊपर वो ट्रेड हैजिंग करके अपने नुकसान को बचा ज़रूर सकते हैं। लेकिन ये भी देखने में आता है कि NCDX पर कुछ सटोरिया प्रवृत्ति के लोग कृत्रिम तेजी और मंदी भी अक्सर लाने में कई बार सक्षम हो जाते हैं, लेकिन ये लंबी तेजी और मंदी को कंट्रोल करने के लिए नहीं हो पाता है। छोटी अवधि के अंदर जरूर कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि व्यापार के अंदर तेजी और मंदी का सटीक अनुमान लगाना, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से कार्य करना अक्सर लाभ दिलाता है। दोस्तों पिछले साल हमारा अनुमान बिल्कुल सही गया था और याद रखिए पिछले साल भी सरसों की शानदार पैदावार थी, सोयाबीन ने भी शानदार पैदावार किया था, उसके बावजूद भी फरवरी महीने के अंदर शानदार तेज़ी दर्ज हुई थी। अब एक बड़ा सवाल, क्या साल 2022 की कहानी साल 2023 में भी रिपीट हो रही है क्या? दोस्तों याद रखिएगा आंकड़े कुछ और कहते हैं, ग्राउंड स्थिति कुछ और होती है और अक्सर इसी के बीच में डिमांड और सप्लाई का खेल करके लोग भ्रमित हो जाते हैं और कर दिए जाते हैं। सरसों के अंदर आने वाले समय में क्या तेज़ी होगी या मंदी, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।